ब्रह्मा के शरीर से दो भाग हुए, एक से मनु, एक से शत्रुपा। आपने भागवत में सुना है मनु शत्रुपा, जिनसे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। स्वयं भू मनु अरु शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि जाता। नैमिषारण्य में रहते हैं, भगवान का स्मरण किया, जाप किया है। किस लिए? कि प्रभु हमें पुत्र रूप में मिले। भगवान का स्मरण किया कि द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मने अति लाग। भगवान का स्मरण किया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते बोलिए बोलिए एक बार सब बोलिए, हाथ खोल करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते कहते हैं मनु महाराज रे शत्रुपा महारानी ने भगवान का भजन किया है। करई आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। भगवान का भजन किया, 6000 वर्षों तक केवल जल पी करके भजन किया, जल पीना छोड़ दिया। 7000 वर्ष बीत गए, केवल वायु का पान करते हैं। 10,000 वर्षों तक वायु का पान करना छोड़ दिया। एक पैर पर मनु महाराज शत्रुपा महारानी खड़े हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान प्रसन्न हुए कि मागु मागु बर भई न भवानी, परम गंभीर कृपा मत सानी। हे मनु महाराज वरदान मांगिए। मनु महाराज ने भगवान को देखा और बोल दिया कि दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कयऊ सति भाऊ। चायहु तो महि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोल दिया चायहि
तुम ही समान सुत। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए, आपके जैसा बेटा हमारे घर में जन्म लेकर के आ जाए। भगवान ने बोल दिया, देख प्रीति बन सुन बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। तथास्तु। लेकिन मनु महाराज, हमारे जैसा तो कोई होता ही नहीं है। हम आशीर्वाद देते हैं कि आप उस सरिस खो जऊ कहां जाई, नृप तव तने होब में आई। हम ही आप करके है अरिमर्दन। एक सचिव है जिसका नाम है धर्मरुचि। प्रताप भानु ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपने भुजबल के प्रताप से त्रिलोकी को जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीने, ले ले दंड छाड़ नृप दीने। पूरी त्रिलोकी को जीत लिया है महाराज। अब कहते हैं, जिन राजाओं को प्रताप भानु ने जीता, उनमें से कुछ इनके दुश्मन हो गए हैं। उनमें से एक है काल केतु। कहते हैं काल केतु नाम का एक राजा है, राक्षस बनकर के आया है महाराज। राक्षस है, सुअर का रूप बना करके आया है। प्रताप भानु राजा जा रहे थे, सोचा सुअर का शिकार करूं, और ये ऐसा दौड़ा ऐसा दौड़ा ऐसा दौड़ा कि प्रताप भानु को दूर जंगल में लेकर के चला गया। और जाकर के ये काल केतु राक्षस जो सुअर बनकर के आया है, अंतर ध्यान हो गया। राजा प्रताप भानु देखने लगे, सुअर दिखाई नहीं दिया, रास्ता भूल गए। वापस आने लगे, रास्ता भूल गए। भूख लगी, प्यास लगी, तो एक आश्रम दिखाई दिया। और कहते हैं उस आश्रम में प्रताप भानु के द्वारा हराया हुआ एक राजा निवास करता है, जो मुनि के रूप में रहता है। कपट कर करके मुनि के वेश में रहता है। नाम है उसका कपट मुनि। कपट मुनि हो गया महाराज। एक राजा कपट के रूप में रहता है। प्रताप भानु आए, कुटिया को देखा, और जैसे ही संत स्वरूप में कपट मुनि को देखा, प्रणाम किया है। राजन, कल्याण हो। बाबा, बड़ी प्यास लगी है, आओ जलपान करो। राजा ने जल पिया। प्रताप भानु राजा कहने लगे, हे गुरुदेव, इस निर्जन वन में आप कौन हो और यहाँ क्यों रहते हो? क्या नाम है आपका? कहते हैं कपट मुनि कहने लगा, नाम हमार एक तन भाई। हमारा नाम है एक तनु। हाँ? बाबा, ये कैसा नाम है एक तनु? क्या मतलब है इसका? तो कपट मुनि बोलता है कि आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तनु हेत तेहि, देहन धरी बहोरी। हे राजन, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तब से हमने दूसरा शरीर धारण नहीं किया। सब मरते हैं, लेकिन हम कभी मरते नहीं हैं। एक तन को धारण कर रखा है। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है, सब मरते हैं, हम नहीं मरते। हम अजर है, अमर है, अविनाशी है। जैसे ही सुना, राजा तो चरणों में गिर गया। बाबा, आप तो बड़े प्रतापी हैं। कपट मुनि कहने लगा, आप कौन हो? प्रताप भानु राजा कहने लगे, महाराज, एक प्रताप भानु नाम का राजा है, मैं उनका सचिव हूं, उनका सिपाही हूं। कपट मुनि कहता है, राजन झूठ बोलते हो, मुझे मालूम है तुम प्रताप भानु के सेवक नहीं, तुम प्रताप भानु ही हो। कि नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा। सत्य के तु तव पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, गुरु प्रसाद
जानी अकाजा, कहीं न आपन। हे प्रताप भानु, मैं जानता हूं तुम प्रताप भानु के सेवक नहीं, तुम ही प्रताप भानु हो। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। और आपका ही नाम नहीं, हम आपके पिता का नाम भी जानते हैं। तो आपके पिता का नाम है सत्य केतु। जैसे ही सुना राजा तो चरणों में गिर गया। अरे महाराज, आपको तो सब मालूम है, मेरा नाम भी जानते हो, मेरे पिता का नाम भी जानते हो, मुझ पर भी आशीर्वाद रखो ना। कपट मुनि कहता है, मैं आप पर प्रसन्न हूं, अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। जो मन में आए सो मांग लो, हम दे देंगे। कपट मुनि कहता है, मांगो। प्रताप भानु राजा कहने लगे, हे प्रभु, आपके दर्शन हो गए, अब क्या चाहिए? लेकिन फिर भी आप बोलते हैं तो मैं मांगता हूं। मांगो, जो मांगोगे सो मिलेगा। और प्रताप भानु कहने लगे कि जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। हे महाराज, वरदान देना हो तो ये दे दो कि कभी बुढ़ापा नहीं आए। जरा मरण दुख रहित तनु, बुढ़ापा नहीं आए, मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार ना सके। मेरा शरीर जब तक रहे दुख रहित तनु, कोई दुख कोई संकट मेरे जीवन में ना आए, कोई संसार में मुझे जीत ना पाए। समर जीते जन को, कोई मुझे युद्ध में ना जीत सके। और इस पृथ्वी पर 100 कल्पों तक एक छत्र मेरा राज हो। जैसे ही कहा, कपट मुनि ने बोल दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। हे राजन, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण और संतों को छोड़ करके काल भी तुम्हारे चरणों में शीश नवाएगा, हमारा आशीर्वाद है। तो इस संतों ब्राह्मणों में तप का बड़ा बल होता है। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप ने कौ रखवारा। राजन, ऐसा ही होगा। लेकिन कब? यदि 1 वर्षों तक तुम 1 लाख ब्राह्मणों को बुलाओ और उनको भोजन कराओ और उनसे आशीर्वाद लो, तो ऐसा ही होगा। जो विप्रन बस करो नरेसा, तो तु बस विदु विधि विष्णु महेशा। यदि संतों का ब्राह्मणों का आशीर्वाद आप पर हो जाए, 1 वर्ष तक 1 लाख ब्राह्मणों को बुलाओ और उनको भोजन कराओगे, तो ऐसा ही होगा। एव मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर, मिलब हमारा भुलब निज कयऊ त हम ही न खोर। राजन, यदि मैं आपके महल में आऊं और मैं रसोई बनाऊंगा और 1 लाख ब्राह्मण आपके घर पर महल में आकर के भोजन करेंगे और उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो तुम अजर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। 100 कल्पों तक तुम्हारा राज होगा, कोई तुम्हें जीत नहीं सकेगा। जो अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरहि। आप अजर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे।